नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। आज मैं आपको बताऊंगा शानदार दिखने वाले इस ब्लाउज के बारे में। नवरात्रि स्पेशल मैंने ये ब्लाउज बनाया है। तो आज के वीडियो में कटिंग के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बात करते हैं अब कटिंग के बारे में। हम जो डिज़ाइनर ब्लाउज बना रहे हैं उसमें लेंथ है हमारे पास 14, चेस्ट है 30 प्लस 4 इंच लूज, वेस्ट है 27, स्लीव्स है 10 और स्लीव्स का राउंड भी है 10, आर्म होल है लूज सहित 15, नेक है फ्रंट में 6 और बैक में है 9, शोल्डर है 13 और फैब्रिक है 1 मीटर नेट फैब्रिक है मेरे पास वर्क में और 1 मीटर शाइनिंग फैब्रिक है। फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का है शाइनिंग वाला, इसलिए मैं कॉटन फैब्रिक यूज नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो शाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने लगाया है और ये साइड अपने ओपन है। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 0.25 इंच जितना मार्क कर दिया है एक्स्ट्रा और लेंथ है हमारे पास 14। तो पहला मार्क किया है मैंने 15 पे 1 इंच एक्स्ट्रा और शोल्डर है हमारे 13, तो उसका हाफ होता है 6.5। तो मैं 6.75 पे मार्क कर रहा हूँ शोल्डर के लिए और आर्म होल के लिए मैं 7 पे मार्क कर रहा हूँ क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। नेक की चौड़ाई हमें रखनी है 3.5 और बैक का नेक है हमारा 9, तो मैं 9.25 पे एक मार्क कर देता हूँ। चेस्ट है हमारा 34, तो उसका 1/4 होता है 8.5, तो मैं 8.5 पे मार्क कर रहा हूँ। वेस्ट है हमारी 27, तो उसका 1/4 होता है 6.75, तो उस पर मार्क करता हूँ मैं। और आगे 1 इंच प्लेट के लिए, तो एक बार मैं सारे मार्क कर देता हूँ। तो मार्क मैंने सारे कर दिए हैं। आगे मार्जिन रखा है 1.5 इंच और आर्म होल का राउंड भी बना दिया है। तो हम आर्म होल चेक कर लेते हैं। 7.5 आना चाहिए हमारा, वो पूरा आ रहा है 7.5। तो इस तरह से हमारी बैक की कटिंग होगी, बिल्कुल सिंपल है। बैक की कटिंग के बाद मैंने फैब्रिक को लगा दिया है। ये अपने इस साइड से पैक फैब्रिक है और जो हुक पट्टी के लिए मार्जिन मैंने रखा था उसको एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रख दिया है, साथ में अटैच नहीं किया है। और नेक के लिए शोल्डर, आर्म होल और नीचे का मार्क एडजस्ट कर दिया है। और चेस्ट से हमें 1/2 इंच लूज करना है मार्क, ये बात ध्यान में रखना है। हमें चेस्ट की तरफ से 1/2 इंच लूज लेना है। वेस्ट का हमारा मेजरमेंट बाद में होगा प्लेट्स बनने के बाद, तो वो हम कर लेंगे। अब मैं अपनी बैक को हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें नेक के लिए मार्क करना है। तो नेक रखूँगा मैं फ्रंट में 6, तो 6 पे ही एक मार्क करता हूँ और बिल्कुल इसको राउंड करते हुए आर्म होल के पास मैच कर देता हूँ इस तरह से। हमारा ओरिजिनल चेस्ट है 30, तो ऊपर से डार्ट पॉइंट के लिए मैं 9.5 पे एक मार्क करता हूँ और लूज सही 34 है, तो साइड से 3.5 पे एक मार्क करता हूँ और प्लेट का मार्क बना देता हूँ। तो प्रिंसेस कट का प्लेट का मार्क मैंने बना दिया है और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 1.5 इंच। अगर हमारा ओरिजिनल चेस्ट 35 या उससे ज़्यादा होता तो प्लेट्स की चौड़ाई हम रखते 2 इंच टोटल। अभी मैंने रखी है 1.5 इंच। आर्म होल की तरफ जो राउंड हम बनाते हैं उसकी जगह मैंने नेक के साथ मैच कर दिया है सीधा बिल्कुल। और नेक की चौड़ाई भी मैंने 3.5 इंच इसीलिए रखी थी कि हमें साइड से अपने प्लेट के लिए मार्क जो करना है वो 3.5 पे करना है। अगर हमारा मार्क 3.75 पे होता तो नेक की चौड़ाई भी उसके अकॉर्डिंग हमें 3.75 रखनी होती है। नीचे की प्लेट का मार्क मैंने आपको बता दिया है।
अब मैं आर्म होल का शेप बना देता हूँ। 1/2 इंच के अप्रोक्स हमें प्रिंसेस कट का शेप बनाना है। चेस्ट हमारा ओरिजिनल है, वेस्ट का मेजरमेंट करना है। वेस्ट है हमारी 27, तो मैं मार्क कर देता हूँ। नॉर्मली हर ब्लाउज में प्लेट्स की वजह से हमारा वेस्ट का मार्क आगे की तरफ खिसक जाता है, तो हमें वेस्ट का मार्क चेक करके करना होता है। और चेस्ट से इस ब्लाउज में हमने बैक बराबर कटिंग की थी और फ्रंट में 1/2 इंच लूज किया है। और जो प्रिंसेस कट का शेप बनाते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट की कटिंग हुई है। ये ऊपर का हिस्सा जो नेक में कटिंग किया है उसका भी हमें यूज करना है। जब मेन फैब्रिक पे मैं कटिंग करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो फ्रंट और बैक की मैंने मेन फैब्रिक के साथ कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बताऊँगा बैक में और फ्रंट में हमें जो चेंजेस करनी है। ये हमारी बैक है और ऊपर से एक मार्क कर रहा हूँ मैं 6 इंच पे। ऊपर से 6 इंच पे एक मार्क किया है और आर्म होल के साथ मैच कर दिया है। इस तरह हम अपने सिर्फ शाइनिंग वाले फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पाइपिंग लगाने के बाद हम इसको अटैच करेंगे मेन फैब्रिक के साथ। तो इसको बराबर मैच करते हुए रख के हम अपने फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हिस्सा हमारे बाद में काम आएगा मैच करने के लिए। और फैब्रिक हमारा इतना ही रहेगा, ऊपर सिर्फ नेट फैब्रिक आएगा। तो इस तरह हमारी बैक की कटिंग कंप्लीट होती है। और ये हमारा फ्रंट है, मेन पोर्शन। इसमें हमने नेक बनाया था 6 इंच, तो 6 इंच पे आर्म होल को मैच करते हुए मार्क हमारा बना हुआ है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। जब हम फ्रंट को जॉइंट करेंगे मेन फैब्रिक के साथ, तो नीचे की तरफ शाइनिंग के फैब्रिक में पाइपिंग लगाने के बाद इस हिस्से से हम मैच करके अपने नेट फैब्रिक की कटिंग करेंगे बिल्कुल बराबर। तो हमारे काम आएगा ये हिस्सा, इसलिए मैं रख देता हूँ। और ये हमारा साइड मेन पोर्शन है। तो मेन पोर्शन में मैं आपको कटिंग बता देता हूँ। ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, इस पे हमें लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क करना है 2.75 पे, और चौड़ाई पे मार्क करना है 2.25। इस तरह से हमें नेक बनाना है जिस तरह से हम कॉलर में बनाते हैं। तो इस तरह से नेक की कटिंग कर लेनी है हमें। और उसके बाद ऊपर से एक मार्क करना है 1 इंच का मार्क किया है मैंने। और 1 इंच का मार्क करके इसको मैं तिरछा कटिंग कर देता हूँ इस तरह से। तो जब हम फैब्रिक पे लगाएंगे तो हमें इतना ही नेक रखना है अपने मेन फैब्रिक में सिर्फ। तो ये हिस्सा भी हम अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक में जब नेट फैब्रिक अटैच कर लेंगे तो उसके बाद हम मैचिंग करने के लिए काम में लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मैं सिंपल स्लीव्स की कटिंग करूँगा, इसलिए स्लीव्स है हमारी 10। तो मैंने पहला मार्क किया है 11 पे, और आर्म होल के लिए मार्क किया है 4 इंच पे। नीचे से राउंड है हमारा 10, तो उसका हाफ होता है 5 पे मैंने मार्क किया है। आगे 1.5 इंच मार्जिन है। और आर्म होल के लिए मैंने 6 पे मार्क किया है और राउंड बना दिया है। तो राउंड में आपको चेक करके बताता हूँ, वो आ रहा है 7.5। तो हमारा आर्म होल भी 15 है, उसका हाफ होता है 7.5, तो बराबर आएगा। इस तरह से मैं स्लीव्स की कटिंग करता हूँ। तो फ्रंट के लिए हमें शेप दे लेना है 0.5 इंच के अप्रोक्स। और इस तरह से हमारी कटिंग होती है पूरी। अगले वीडियो में मैं स्टिचिंग के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग काफ़ी मेहनत के बाद एक वीडियो तैयारी करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
धन्यवाद।